जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं मोशन एंड प्लेन का 5वां भाग, सर्कुलर मोशन। जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। यहाँ मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स के जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं, जो नोट्स आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, वही नोट्स की पीडीएफ आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 5 या 6 लेक्चर के बाद, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे जो लाभ आप ले रहे हैं वो उन्हें भी मिल सके। दूसरी चीज़, मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी, जिससे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो शुद्ध हिंदी टर्मिनोलॉजी प्रयोग करते हैं, उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी मोशन एंड प्लेन का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म क्यों कहा इसको? क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड दो चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी स्पीड में केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो इस जो सर्कुलर मोशन है, इसमें क्या है, सर्कुलर पाथ में एक सी स्पीड से कोई चीज मोशन करती है, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, उसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है, हर उसकी डायरेक्शन जो है स्पीड की जो है वो, यानी अगर हम बात वेलोसिटी की करें तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है हर क्षण चेंज होती है, एवरी पॉइंट पर चेंज होती है। इसलिए ये मोशन को एसलेटेड मोशन कहते हैं, और यहाँ पर इसलिए एसलेशन लगता है, और उस एसलेशन को हम सेंट्रीपिटल एसलेशन कहते हैं। जैसे हम बात करें अगर कि किसी भी पॉइंट पर हम अगर वेलोसिटी निकालेंगे, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, वही उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सर्कुलर पाथ पे, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती रहेगी। जैसे इस पॉइंट की बात करें हम, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, 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 इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई। यानी सर्कुलर जो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, वहां पे वेलोसिटी इसलिए, चूंकि डायरेक्शन बराबर चेंज होती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है हमेशा। ठीक है, अब ये क्या है लिखा हुआ है, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वे इवन दो द स्पीड इज कांस्टेंट, हालांकि स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट, सो द मोशन इज एसलेटेड, इसलिए मोशन एसलेटेड है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? जैसे एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक गए, तो जितना एंगल उसने स्वीप किया, ठीक है, रेडियस वेक्टर ने, तो वो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा हमारा। ठीक है, रेडियस वेक्टर जितना खिसक जाता है अपनी स्थान से तो वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे ये रेडियस वेक्टर है आर। ठीक है, तो ये डेल्टा टी समय में ये डेल्टा थीटा खिसक के यहां आ गया। ठीक, तो ये जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा थीटा वो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जितना चेंज हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में उतना वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये सॉरी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। यानी एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा कितना होगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा थीटा को, तो वो कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और अगर बात करें पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन में, तो पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो ओमेगा होगा वो कितना होगा? वहां पे कंप्लीट रेवोल्यूशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी थीटा की वैल्यू 2 पाई के बराबर। ये फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन डी थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई और डी टी विल बी इक्वल टू उसका टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड इसको बोलते हैं, टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? रेंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का हमें क्या निकालना है? रिलेशन क्या है, यानी v और ओमेगा में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सपोज करो ये डी थीटा है। ठीक है, ये डी थीटा कितने समय में चेंज हो रहा है? डी टी टाइम में चेंज हो रहा है ये डी थीटा। ठीक है, और ये इसके द्वारा जो कवर की गया डिस्टेंस है वो ds है। दिस इज ds। दिस इज ds। ठीक, ये है इसकी ds। ठीक है, ये ds है इतनी ये। तो v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू होगी ds अपॉन dt, यानी एंगुलर स्पीड की बात करें हमें तो एंगुलर स्पीड ds अपॉन dt होगा। ठीक है, और ds क्या होता है? आर्क होता, तो डी थीटा की वैल्यू क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है,
तो ये हो गया डी थीटा, ds हो गया आर्क और रेडियस हो गई इसकी r। तो यहां से ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी थीटा इंटू आर। तो ये जो है यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे ds की जगह। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, v क्या था हमारा, ds अपॉन डी टी। v था ds अपॉन डी टी और ds की जगह क्या हो गया, r इंटू डी थीटा और dt का dt नीचे है। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी, वहां से हमने क्या पढ़ा था, डी थीटा अपॉन डी टी क्या पढ़ा था हमने, दिस इज ओमेगा, ये था ओमेगा। तो ये इसकी जगह हम क्या रख देंगे, आर ओमेगा। तो इसलिए ये एंगुलर स्पीड जो होगी उसमें आर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो लीनियर स्पीड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी में अगर रेडियस का मल्टीप्लाई कर दें तो वो लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम सेंट्रीपिटल एस्लेशन। सेंट्रीपिटल एस्लेशन क्या है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है उसमें एस्लेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर रहता है सर्किल के, उसको हम सेंट्रीपिटल एस्लेशन कहते हैं। तो ये हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एस्लेशन क्या है, ड्राइव करेंगे इसको और क्यों ये सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड रहता है ये भी देखेंगे। ठीक है, ये इसकी इस पॉइंट पर स्पीड v1 थी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है। ठीक है, ये r1 है पोजीशन वेक्टर, ये है r2 पोजीशन वेक्टर और ये डेल्टा r है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये है डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अब इसको हम अगर एक पी क्यू आर मान लें इसका, पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको ये जो वेलोसिटी वेक्टर हैं इनको अलग घटाएंगे इसमें, तो मतलब हमें निकालना है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 और इसमें से ये हमें v1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा, ये वाली है हमारी v2, ये वाली है v1, तो ये आएगी हमारी डेल्टा v और ये चूंकि डेल्टा थीटा था तो ये भी डेल्टा थीटा रहेगा और ये एंगल को हम मान लेते हैं ओ ए बी। ठीक है, तो
अब यहां पे अब देखो, यो V1 वेक्टर है, वो क्या है, R1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, V1 वेक्टर R1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर इसका हम एसलेशन की बात करें तो एसलेशन कितना निकलेगा, एवरेज एसलेशन निकलेगा हमारा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये एवरेज एसलेशन निकलेगा हमारा इसका। तो ये अगर यहां से क्या देख रहे हैं हम, जो V1 है वो R1 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, V2 है वो R2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए डेल्टा V वेक्टर जो है वो डेल्टा R वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वही जो है एसलेशन की डायरेक्शन होती है। माने जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यानी जो वेलोसिटी डिफरेंस वेक्टर है, वेलोसिटी डिफरेंस वेक्टर यानी डेल्टा वी वेक्टर है, डेल्टा वी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही एसलेशन की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी, तो ये भी डेल्टा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि जो ये अगर ए को हमने वो करना है, ए निकालना है इंटेंट ए, तो इसको रखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 रखना पड़ेगा और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तब ये ए एसलेशन आएगा, वरना ये ए एवरेज एसलेशन था। लेकिन अगर ये हम बहुत छोटे समय के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, तब ये इंस्टेंटेनियस एसलेशन या जिसको हम सेंट्रीपिटल एसलेशन कहते हैं वो आएगा, अगर हम बहुत छोटे समय के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो देयरफॉर डेल्टा थीटा विल आल्सो टेंड्स टू 0। और जब डेल्टा थीटा जो है 0 की तरफ अग्रसर होगा, अगर डेल्टा थीटा 0 की तरफ अग्रसर होगा तो फिर क्या होगा, ये पी क्यू आर अगर हम ट्राइंगल देखें तो पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर जो है डेल्टा थीटा 0 हो जाता है, तो क्योंकि ये देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये है डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है, ये टेंड्स टू 0 होता है, तो फिर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि जो त्रिकोण होता है, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल 180 होते हैं। त्रिभुज के तीनों एंगल का योग जो है, जो ट्राइंगल्स सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इफ one angle is 0, then the sum of other two angles will be 180। ठीक है, तो जब दोनों एंगल वो बराबर हैं और उनका योग 180 है, तो दोनों इंडिविजुअली 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, समझा कुछ नहीं समझे, मतलब ये है कि
ये जो एंगल है हमारा, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ठीक है, यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर हैं जी। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V मान लेते हैं, तो एंगल पी क्यू आर विल बी एंगल पी आर क्यू, ठीक है। और चूंकि हमने इसको डेल्टा थीटा को ये कर दिया, अग्रसर कर दिया जीरो की तरफ, तो जब पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर हैं तो ये पी क्यू आर और पी आर क्यू 90 डिग्री होंगे। ये जब 90 डिग्री होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये V जो वेक्टर है, V1 वेक्टर है, वो इस डेल्टा V वेक्टर के, जो V1 वेक्टर है वो डेल्टा V वेक्टर के, ये वाला वेक्टर डेल्टा V, जब जे 90 होगा, जे वाला कोण 90 कह रहे हैं हम, तो ये V1 वेक्टर है या V वेक्टर है वो डेल्टा V वेक्टर पे लंबवत होगा, यानी V1 वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू डेल्टा V वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एसलेशन है ये होगा एसलेशन के बराबर, क्योंकि डेल्टा V की जो डायरेक्शन होती है वही एसलेशन की डायरेक्शन होगी, तो वो एसलेशन भी V के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी काम कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसलेशन काम करेगा। ये इतनी जो कहानी हमने पढ़ी थी वो ये प्रूफ करने के लिए पढ़ी थी कि जो एसलेशन सर्कुलर मोशन में काम करता है, जिसको कि हम सेंट्रीपिटल एसलेशन कहते हैं या अब केंद्रीय त्वरण कहते हैं, वह त्वरण वेलोसिटी के लंबवत दिशा में काम करता है। और चूंकि वेलोसिटी जो है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की तरह काम करके दिशा होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब जो एसलेशन होगा इस टेंजेंट के लंबवत होगा, यानी वो इसके केंद्र की तरफ काम करेगी, ठीक है। समझ में आई? मतलब क्या है, ये V इज टेंजेंट टू पॉइंट Q, ठीक है। पॉइंट Q पर V टेंजेंट है V1, तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर जो होगा यानी एसलेशन, तो एसलेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। क्लियर हो गया? क्योंकि ये टेंजेंट है तो एसलेशन की डायरेक्शन एलोंग त्रिज्या होगी, एलोंग रेडियस होगी, यानी ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एसलेशन। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एसलेशन। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एसलेशन कहलाता है। अब हम इस सेंट्रीपिटल एसलेशन का जो है डेरिवेशन करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एसलेशन के डेरिवेशन करने के लिए हमने सेंट्रीपिटल एसलेशन का डेरिवेशन करने के लिए क्या निकाला, ये फॉर्मूला था ये वाला कि ए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ये था, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें हम, तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम एसओएस थ्योरम लगाते हैं तो ए बी अपॉन क्यू आर will be equal to OA
अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ए भी क्या है, यहां से डेल्टा वी है, और क्यू आर कितना है, डेल्टा आर है। तो ओ ए कितना है, ओ ए वी वन है, और पी क्यू कितना है, आर वन है। ठीक है, तो ये हमने सब वी वन और वी टू बराबर मान करके और आर वन आर टू बराबर मान करके आर मान लिया है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी मान लिया, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू वी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ये इस वाले एसलेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो एसलेशन हमने निकाला है, ये जो है ए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हम डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन ये वाला डेल्टा टी इसकी जगह हम ये लग देंगे डेल्टा आर इंटू वी ऊपर अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। ठीक है, तो यहां से ये ए की वैल्यू आई, तो ये यहाँ पे अगर बात करें v की, तो वो v कितना होता है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है लिमिट डेल्टा टी अगर 0 की ओर अग्रसर है टेंड्स टू 0, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी जो है वो v के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पूरे की जगह रख सकते हैं v, यानी a v इंटू वी अपॉन आर। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर, और ये a क्या है, a सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है v स्क्वायर अपॉन आर जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा a की वैल्यू यहां से निकल आई v स्क्वायर अपॉन आर। तो यही हमें प्रूफ करना था कि a की वैल्यू कितनी होती, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू इतनी होती है v स्क्वायर अपॉन आर। यही हमने यहां से ये थ्योरम लगा के प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, यहां से v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम प्रूफ कर चुके, ये यहां से। ठीक है, अभी ये चीज हम यहां से प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम सेंट्रीपी आर ओमेगा v की जगह अगर हम इसी फॉर्मूला में हमने अभी क्या निकाला है, ये फॉर्मूला में AC की वैल्यू कितनी आई हमारी, v स्क्वायर अपॉन आर आई। ठीक है, और अगर हमें पता है कि v की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो आर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी आर ओमेगा स्क्वायर AC की वैल्यू, यानी अगर दूसरी भाषा में कहें AC की वैल्यू, तो आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी जो कि ये है। ठीक है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो है अगर लगातार कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो वो घूमती रहे, तो
A force required to keep a body moving along a circular path is called centripetal force. अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, वृत्ताकार परपथ में चक्कर लगा रही है, तो वो चक्कर लगाती रहे, इसलिए ये जरूरी है कि उस पर एक फोर्स काम करता रहे। तो ये फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इट इज ए नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स, इट इज ए नेट इनवर्ड फोर्स प्रोवाइडेड बाय टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करेगा। जैसे अगर हम चक्कर काट रहे हैं साइकिल से गोल गोल वृत्त में, तो पहिए और सड़क के बीच में जो फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो काम करेगा